हेलो लर्नर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 3 है। पिछले पार्ट में हमने ऑर्डर एंड डिग्री के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश की थी और ऑर्डर को कैसे निकालते हैं किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिग्री कब कब नहीं इवेल्युएट किए जा सकती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आइए इस पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल आपके सामने हैं, सॉरी कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो इसके हम ऑर्डर एंड डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो अगर आप देखिए तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है 1 अपॉन के फॉर्म में है, तो अगर मैं इसको एक प्रॉपर वे में लिखूं तो शायद ये मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी टाइम, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर -1। और चूंकि मैंने बताया था कि जब भी हम ऑर्डर एंड डिग्री निकालते हैं तो पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव पावर में होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि पावर -1 है तो इसको हम पहले तो किसी तरह से -1 का पावर हटाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस पूरे फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर आप देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए यहाँ पे पावर 1 है और ये माइनस पावर 1 है, तो ये बेस सेम होने की वजह से जो पावर है दोनों का सम होगा और टोटल का पावर जो कितना हो जाएगा आपका 0। यानी ये वाला जो टर्म है, ये इतना जो टर्म है, इस पूरे टर्म की वैल्यू जो है 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो और इस पूरे टर्म की वैल्यू अगर जब 1 केवल हो जाएगी तो सी से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल सी आएगा। तो कुल मिला के अब मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आप देखें तो इसमें जितना भी डेरिवेटिव टर्म है वो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब इस इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है। ठीक है, और डिग्री कितनी होगी, तो जो डेरिवेटिव टर्म है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वही कहलाएगा उसका डिग्री। यानी ये ऑर्डर से 1 है और डिग्री से 2 है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रल फॉर्म में है, क्योंकि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो हमको सारा का सारा टर्म डिफरेंशियल फॉर्म में है, डेरिवेटिव फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या मिल जाएगा, y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, देखिए y चूंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y बाहर जाएगा, यानी हो जाएगा y/4 और x यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा उस केस में। तो जब 1 हो जाएगा तो 1 x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, आप बेसिक इंटीग्रेशन तो आप समझ रहे होंगे। अब ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो ऑब्वियस वजह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव टर्म है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो 1 होगा, क्योंकि एक ही डेरिवेटिव है, एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 और डिग्री भी, क्योंकि इस टर्म का जो ओवरऑल पावर है 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री भी 1 ही है। चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। इसको देख के बताइए क्या हो जाएगा इसका डिग्री और पावर, सॉरी इसका ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑब्वियस बात है ऑर्डर तो हम देख के बता सकते हैं क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म यही है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। क्वेश्चन आता है कि क्या इसकी डेरिवेटिव निकाली जा सकती है। अगर नहीं निकाली जा सकती तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि जो एक अनदर डिफरेंशियल जो पार्ट है, ठीक है, जो डेरिवेटिव टर्म है वो एक एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ मर्ज हुआ है। तो या तो हम इस डेरिवेटिव टर्म इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो डेरिवेटिव टर्म से बिल्कुल फ्री करें। अगर ऐसा कर लेते हैं तब तो हम डिग्री बता पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अब ये सी बात है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो बता सकते हैं बट डिग्री हम नहीं बता पाएंगे। तो अगर ट्राई करके देखिए तो आप कैसे कर सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से आप इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेटिव के टर्म से अलग कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसकी डिग्री तो नहीं बताई जा सकती। डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन होगी, ऑर्डर जो होगा वो एक्चुअल में 2 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए, तो यहाँ भी जो एक डेरिवेटिव टर्म है वो पावर -1 के फॉर्म में है। तो इसको मैं सॉल्व अगर करूं तो ऐसे में लिख सकता हूं, dy/dx टू द पावर 2 प्लस, इसको ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा dy/dx टू द पावर -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी भी देखिए यहाँ पे जो पावर है वो -1 के टर्म में आ रहा है, तो या तो हम इस पावर को पॉजिटिव बनाए या जीरो कर दें। तो कैसे कर सकते हैं, तो वही सेम चीज इस पूरे टर्म में मैं अगर dy/dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए इस टर्म में कितना हो जाएगा आपका, मैं सीधी सीधी कर देता हूँ, अब ये बात समझ जाएंगे आप। देखिए इसमें करूंगा अगर मैं तो ये पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं जब dy/dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पावर +1 होगा, ये पावर -1 होगा, यानी कुल मिला के ये पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी डेरिवेटिव में, सॉरी किसी भी टर्म में अगर बेस सेम है और पावर क्या कर सकते हैं उसका हम ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक पॉलिनोमियल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें एक ही डेरिवेटिव टर्म है और जिसको एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 1 होगा और जो डिग्री होगी वो ऑब्वियस सी बात है 3, क्योंकि जिस जिस जो टर्म मुझे ऑर्डर बताता है उसी की डिग्री जो है वो, उसी का जो पावर होता है वो उसकी डिग्री बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, पहले बात तो इसमें dy/dx आपको दिख नहीं रहा होगा, सबसे पहले हमको वही चीज डिफाइन करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं इसको काम करता हूँ, ये वाला जो टर्म है हमको dy/dx लिखना है, तो मैं इस टर्म को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा √1 - x² dy इज इक्वल टू -√1 - y² dx। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 1 - x² dy/dx इज इक्वल टू -√1 - y²। ठीक है, बट अभी भी देखिए, तो जो जो डिपेंडेंट टर्म है वो अंडर रूट के अंदर है, और पॉलिनोमियल जब भी बनाते हैं तो उसमें हमेशा बताया गया है कि जो डिपेंडेंट टर्म होता है वो हमेशा रेडिकल साइन से बाहर होना चाहिए। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि इस पूरे के पूरे टर्म का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, ठीक है, इस टाइप से, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, देखिए ये वाला टर्म फ्री हो जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगा आपका dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंडर रूट जो है वो खत्म हो गया 1 - y² हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास एक प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक डेरिवेटिव टर्म है, उस डेरिवेटिव टर्म को एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया, यानी कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है वो 1 है और डिग्री जो है, देखिए ये टर्म का जो पावर होगा वही उसकी डिग्री बताएगी, यानी इसकी डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इस क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें भी अगर आप देखिए तो जो डेरिवेटिव टर्म है वो भी रूट के अंदर है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी रूट के अंदर है। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक्यूरेट पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम किसी तरह से इसका रूट हटाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर ये जो इतना टर्म है, ये वाला इतना टर्म, इसको मैं इसको इधर ले आऊँ। ठीक है, देखिए कैसे होता है, तो हो जाएगा आपका 2d2y/dx² इज इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा -3 √1 - dy/dx होल स्क्वायर -y। ठीक है, ये इतना हो गया। हम बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका 4d2y/dx² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये पूरा का पूरा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1 - dy/dx का होल स्क्वायर -y। अब आप देखिए ध्यान से, तो जो हमारा डेरिवेटिव टर्म था उस पर वो पूरी तरह से रूट से आज़ाद है, जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो भी रूट से आज़ाद है, यानी ये मेरे पास अभी प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अब बस हमको ये देखना है कि कौन सा जो टर्म है, कौन सा डेरिवेटिव टर्म है वो
मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है वो 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, और इसकी जो पावर है वो बताएगी इसकी डिग्री, यानी वो भी 2 है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं फटाफट आपको कम से कम 16, 17, 18 जो भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के बता देता हूँ, जो मैं लेकर आया हूँ अरिहंत की बुक से। ठीक है ना, आप चाहें तो अरिहंत की बुक का यूज कर सकते हैं, उसमें ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, मैं एक एक करके सारा सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो जो फोबिया होता है वो कम से कम खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए मेरे पास ये 2 पार्ट है, आप चाहें तो अपनी अरिहंत की बुक से डाउनलोड करिए या फिर खरीद के देखिएगा, उसमें ये हिस्सा दिया हुआ है आपका, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। ये पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d4y अपॉन dx टू द पावर 4 माइनस साइन d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन का ये जो आपके सामने दिया गया है, इसमें बस इतना पूछा है कि इसकी ऑर्डर क्या है क्वेश्चन में। ये 2024 सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब ये सी बात है, आप सिर्फ और सिर्फ इतना बता सकते, चूंकि आपको ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर का मतलब होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कौन सा है। तो आप तो इस यहाँ से सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 4 है। ठीक है, ऑर्डर 4 है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और इंक्लूड कर दूं कि इसकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो डिग्री निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो मैंने बताया था कि हर एक डेरिवेटिव टर्म को फंक्शन से आज़ाद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, तो जो एक दूसरा जो डेरिवेटिव टर्म है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ अटैच किया हुआ है। तो या तो हम इस डेरिवेटिव टर्म को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आज़ाद करते हैं, अगर आज़ाद कर पाए तब हम बता सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। बट मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक नहीं लगता कि इसका हम मतलब साइन को किसी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ये इससे एलिमिनेट करेंगे तो वो इससे चिपक जाएगा, और इससे यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो हमेशा मतलब किसी ना किसी एक टर्म के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो अटैच रहेगा ही। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऑर्डर बता सकते हैं, डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, ये भी सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 log d4y ओवर डी एक्स 4। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज, 4 ऑप्शन है आपके, नॉट डिफाइंड, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपसे सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर का मतलब होता है वो डेरिवेटिव टर्म जिसको मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। तो ऑर्डर तो आप बता सकते हैं देखकर ही, क्योंकि ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन 4 टाइम, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 4 टाइम है। तो ऑर्डर तो बताना आसान है, लेकिन क्वेश्चन होता है कि भाई अगर अगर मैं एक्सेस पूछ लूँ, एक्स्ट्रा पूछ लूँ कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री बताने के लिए आपको मैंने हर 1000 बार बताया है कि जितने भी डेरिवेटिव टर्म है हमेशा फंक्शन से पूरी तरह से आज़ाद होने चाहिए। तो अगर आप देखिए तो ये तो फंक्शन पूरी तरह से आज़ाद है, ये भी फंक्शन आज़ाद है, लेकिन ये फंक्शन, ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म जो है वो लॉगरिथम ऑफ फंक्शन के साथ अटैच हुआ है। तो या तो इस लॉग को हम किसी तरह से एलिमिनेट कर पाए, अगर हम लॉग एलिमिनेट कर लेते हैं तब तो हम बता पाएंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बता सकते, क्योंकि अगर इस लॉग को यहाँ से हम हटाएंगे तो वो लॉग उठ के इधर चला जाएगा। तो अगर इधर जाएगा तो या तो इसके साथ या तो इसके साथ, हमेशा कंबाइंड ही रहेगा। इसका मतलब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है
d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy by dx to the power 3 is equal to x sin dy by dx। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तो कह रहा है कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा। तो सबसे पहली तो चीज ये कि कह रहा है कि ऑर्डर एंड डिग्री निकालिए और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है ऑर्डर एंड डिग्री 2 एंड 2 होगी, ठीक है। ऑप्शन बी है 1 एंड 3 होगी। ऑप्शन सी है 2 एंड 3 होगी एंड ऑप्शन डी है कि 2 एंड नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, कौन सा होगा आप 1 मिनट का टाइम लेके सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम ऑर्डर निकालें। तो ऑर्डर तो निकालना बहुत इजी है क्योंकि हमको चाहिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है। तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है, इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। जो ऑर्डर है वो 2 है, यानी कि ये और ये ऑप्शन ही होगा, ये ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि क्या इसकी डिग्री हम बता सकते हैं, तो मैंने 1000 बार बताया कि डिग्री तभी बता सकते हैं जब हर एक डेरिवेटिव टर्म जो है वो किसी फंक्शन से, हर एक तरफ से फंक्शन से आजाद हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डेरिवेटिव टर्म है वो साइन फंक्शन के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ अटैच हुआ है। इसका मतलब है कि या तो हम इस साइन को एलिमिनेट कर पाए किसी तरह से, तो मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम साइन को यहाँ से हटाएंगे भाई, तो वो साइन जो है इधर चला आएगा। यही हो सकता है अधिक से अधिक, साइन इनवर्स बन जाएगा। और साइन इनवर्स जब बनेगा तो ये साइन इनवर्स इसके साथ और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हम कुछ भी कर लें, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम हमेशा हमेशा के लिए डेरिवेटिव टर्म से नहीं एलिमिनेट कर सकते। इसका मतलब इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है आपका। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं जितना जल्दी कर सकते हैं। ओके, सॉरी राइट, ये क्वेश्चन है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 + 3 dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये कह रहा है, ये CBSE 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, और कह रहा है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन बताने की क्या जरूरत है, आप सीधे सीधे सॉल्व करके बताइए मुझे कि कितना होगा। तो सबसे पहले ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि देखिए कोई भी डेरिवेटिव टर्म जो है, अगर आप इसको एक्सपेंड भी करिए तो कोई भी डेरिवेटिव टर्म के ऊपर माइनस साइन या अंडर रूट आने वाला नहीं है, न तो कोई फंक्शन अटैच होने वाला है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है उसी का जो पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी, यानी कि थर्ड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ऑब्वियस सी बात है ये अच्छी है, मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन में ये है। ठीक है, तो 3 and 1 इसका सोल्यूशन है। चलिए एक और क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर साइन y प्लस dy अपॉन dx टू द पावर 3 cos y इज इक्वल टू अंडर रूट y। अच्छा, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। मैं इसी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिर से लिखता हूँ, जरा समझिएगा मेरे भाई क्यों लिख रहा हूँ, कुछ कारण है। तो ये लिखा है, जो मैंने एकदम पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, dy by dx सॉरी माइनस साइन d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसका पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ओके, अगर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पे हम डिग्री नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जो डेरिवेटिव टर्म है वो साइन के साथ है। यहाँ भी आप कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव टर्म है साइन के साथ है, नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे
ये डेरिवेटिव टर्म है, ये साइन है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट हुआ है। ये डेरिवेटिव टर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों का प्रोडक्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है ना साइन के साथ ही जो लगा हुआ है, एक्चुअली में ये साइन का एंगल बता रहा है। यहाँ पे साइन का एंगल वाई है, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन अपने आप में कंप्लीट है। ये अलग टर्म है, मतलब ये टर्म इसके साथ बस मल्टीप्लाई हुआ है, बट ये मत कहिए कि ये वाला जो टर्म है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नहीं, वो साइन का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये साइन का फंक्शन है। यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये साइन का फंक्शन नहीं है, या डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब ये कॉस का फंक्शन नहीं है। आप समझ रहे दोनों में अंतर? ठीक है, चलिए, मुझे बस इतना ही समझाना था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा। नाउ अब देखिए इसके डिग्री ऑन ऑर्डर एंड डिग्री को बताना है मुझे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए समस्या मेरे साथ क्या क्या है। जो पहली समस्या थी वो तो मैंने समझा दी कि वो समस्या है ही नहीं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो डेरिवेटिव टर्म का फंक्शन नहीं है, मतलब वो अलग चीज है। ठीक है, यहाँ यानी कि साइन और कॉस से मुझे समस्या नहीं है। समस्या मुझे कहाँ आएगी कि देखिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्चुअली में अंडर रूट के अंदर है, तो हमको उसको भी खत्म करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका या क्या कुछ कर सकते हैं, या हमको जरूरत है कि नहीं है? अगर आप देखिए तो अगर हम इसको हटाएंगे भी तो इधर कोई डेरिवेटिव टर्म तो आएगा ही नहीं, पहली बात। तो जब आएगा नहीं तो मुझे करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, लेकिन इस चीज से आप अवेयर रहिएगा कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिएगा ऑर्डर एंड डिग्री को, तो जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उनको आप जरूर देखिएगा कि क्या उनकी जो पावर है वो अंडर रूट के अंदर तो नहीं आ रही है, या फ्रैक्शनल पावर या माइनस फॉर्म में तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हर हाल में उसके पावर को पॉजिटिव इंटीजर बनाने की कोशिश कीजिएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो कैसे कर सकते हैं सोच के देखिए, आपको मैं 1 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलिए, तो देखिए खैर इत्तेफाक से यहाँ पे अगर मैं इसके ब्रैकेट को ओपन भी कर दूंगा तो मुझे कोई डेरिवेटिव टर्म तो मिलने वाला है नहीं। तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर तो हम बता ही सकते हैं। ऑर्डर तो अब ये सी बात है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है वो उसका ऑर्डर हो गया। और चूंकि ये प्रॉपर पॉलिनोमियल में है तो इसकी पावर क्या है आपकी, 1 है, 2 है या 3 है। ठीक है, तो अब ये सी बात है, हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है और डिग्री जो है वो 1 है। ठीक है, समझ रहे हैं आप ये बात? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे इस क्वेश्चंस को। राइट, यहाँ पे है क्वेश्चन आपका। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फंक्शन है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये कह रहा है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली कॉस का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा मत कहिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स का कॉस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नहीं, कॉस का एंगल है, यानी कि डी वाई बाई ये जो डेरिवेटिव टर्म है वो कॉस का फंक्शन है। इसलिए हमको किसी भी तरह से जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आज़ाद करना पड़ेगा। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है केवल डिग्री, तो अगर मैं पूछूं आपसे ऑर्डर, तो ऑर्डर आप तो बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि यही एक सिंगल डेरिवेटिव टर्म है और एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। लेकिन डिग्री कैसे बताएंगे? तो डिग्री बताने के लिए हमें हर हाल में जो डेरिवेटिव टर्म है उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आज़ाद करना पड़ेगा। क्योंकि इस फंक्शन को आप ट्राई करके देखिए किसी भी मेथड से, आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आज़ाद कर ही नहीं सकते। कुछ भी कर लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बैठ के इसको फालतू का सॉल्व करूँ, बट फिर भी आप कुछ भी कर लीजिए, आप कॉस को हटा के दिखाइए, नहीं हटा सकते। या कॉस हटाएंगे तो कुछ कोई दूसरा, मतलब बाकी के पांचों छहों में से कोई ना कोई टर्म आपका उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा इसके साथ। इसका मतलब इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते, इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, चलिए ओके, एक क्वेश्चन और है। ये एक्चुअली ये भी क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन है,
देखिए मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एक क्वेश्चन है आपका डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 का सेकेंड टर्म में पूछा हुआ है। तो कह रहा है राइट द सम, ऑर्डर एंड डिग्री का सम बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, सिंपल सी बात है, ये डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो आपको दिख रहा होगा ये सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपका ऑर्डर सेकेंड है, डिग्री फर्स्ट, यानी कि आंसर ऑफ 3 आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ, ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ही इसी के तरीके का है, मैं खोज रहा हूँ उसको, एक सेकेंड। हाँ ये मिल गया आपको। हाँ ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ m एंड n, आप चाहें तो क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। लिखा है इफ m एंड n रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपका, d बाई डी एक्स विद इन ब्रैकेट dy बाई डी एक्स टू द पावर 4, सॉरी होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब कह रहा है कि आप m प्लस n को बताइए कि कितना होगा, m प्लस n कितना होगा, ठीक है। जहाँ पे m और n जो है, m एंड m प्लस n कितना होगा, जहाँ पे m जो है ऑर्डर को और n जो है डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था, जो ऑपरेटर था उसको हम बस ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जो ऐसे ही ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किए, ये हमारा टर्म बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहाँ पे जो कह रहा है वो ये है बाबू कि पहले आप इस टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। ये इस पूरे के टर्म, ये पूरे टर्म को पहले डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद जो बने उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए एंड देन सॉल्व कीजिए। तो कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले आप इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये लिखा हुआ है इस पूरे के पावर 3, ठीक है ना। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 3, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये इतनी बातें। अब आप इसको चाहे तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 4 डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 3, और ये हो जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप चाहे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर जो होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, m की वैल्यू कितनी है आपकी, हो जाएगी यहाँ से 2, और जो इसकी पावर होगी पावर 1 है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा आपका 3, ठीक। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 8, ये सब प्रीवियस ईयर में लगवा रहा हूँ बाबू, आप चाहे तो इसको सॉल्व करिएगा। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, कम से कम 2 मार्क्स तो आपके पक्के हो ही जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी CBSE 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 1 प्लस विद इन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आई थिंक मैंने क्वेश्चन कल भी लगवाया था, मुझे याद नहीं, बट फिर भी ठीक है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, डिग्री बताने के लिए सबसे पहले हमको तो यही करना पड़ेगा कि जितने भी फ्रैक्शनल पावर हैं खत्म करने पड़ेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, तो बहुत इजी तरीका है। हम चाहें तो इधर और इधर स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पावर 2, बस हो गया बात खत्म। अब तो कुछ बचा ही नहीं। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, देखिए अब मुझे ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर कौन सा होगा, ऑर्डर होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। अब इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको तो मतलब इधर से, क्योंकि देखिए अगर आप, तो यही है हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म,
तो अगर आप हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो बताएगा ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म की ही जो पावर होती है वही तो डिग्री होती है, यानी कि इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। और आपके ऑप्शन में भी आई थिंक ठीक है दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें तो केवल डिग्री निकालनी थी, यहाँ हमने दोनों निकाल दिया। नेक्स्ट वन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये कह रहा है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये ऑल इंडिया 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका पूछ रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत इजी है, क्योंकि एक ही इसमें डेरिवेटिव टर्म है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, फालतू टाइम पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये 2029 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर टू द पावर 4। चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पूछ रहे फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सा है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है वही ऑर्डर बताएगा और उसकी जो पावर होगी वो डिग्री बताएगी, दैट्स ऑल। ऑप्शन में मैं चेक कर लेता हूँ दिया है या नहीं। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई, ये सब बच्चों टाइप के क्वेश्चन ही लग रहे हैं, फालतू का टाइम पास। कह रहा है एक्स क्यूब d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई dx टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो गिवन पॉलिनोमियल ही है, इसी से समझ में आ जाएगी, ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है। चलिए बात खत्म, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 19 पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉरी ये जो क्वेश्चन है वो 19 और 13 दोनों पूछा हुआ था। 19 में पूछा हुआ एक और क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर लॉग d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जरा इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। तो ऑर्डर तो ऑब्वियस सी बात है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होगा, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। क्वेश्चन आता है कि डिग्री कितनी, डिग्री हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि एक ये जो डेरिवेटिव टर्म है इसके साथ एक लॉगरिथम फंक्शन अटैच है। तो या तो हम इस लॉग को हटाएं, अगर एलिमिनेट कर पाए तब तो हम डिग्री बता पाएंगे, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शायद इसकी डिग्री नहीं बता पाएंगे। अब मेरे हिसाब से अगर मैं लॉग को यहाँ से हटाऊंगा तो किधर ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा। तो इधर लॉग ले जाऊंगा तो लॉग एंटी लॉग या जो भी कहिए, लॉग का इनवर्स कहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहिए, इससे और इससे अटैच हो जाएगा। तो लॉग इधर से हट के तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, लेकिन अब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके साथ और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो मैंने हमेशा बताया कि डेरिवेटिव टर्म के साथ कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। तो जब इसमें इधर जाने के बाद ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जा रहा है, तो इसका मतलब ये फ्री नहीं है। ये तो फ्री हो गया, लेकिन ये फ्री नहीं है, तो हर हाल में हम इसकी डिग्री नहीं बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे चाहें तो कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में फटाफट आते हैं। अब ये सब चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ऑर्डर एंड डिग्री, ये पावर 4 है आपका, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म ये है, इसका ऑर्डर 2, इसका जो पावर होगा वो 1 होगा, डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, ये भी 13 का पूछा हुआ क्वेश्चन, कह रहा है एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, थोड़ा मैं गंदा लिख रहा हूँ बट फिर भी चलेगा, प्लस y dy बाई डी एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसका डिफरेंशियल, आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ऑर्डर एंड डिग्री आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। हम मुझे जहाँ तक अनुमान है कि आपको कोई भी डाउट तो नहीं होगा, मैं वैसे ही बता सकता हूँ, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3, ठीक है। ये सब 2 नंबर में कुछ ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन 23 में पूछा हुआ है
कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx टू द पावर 4 प्लस 3y d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डिग्री देखिए ये परफेक्ट पॉलिनोमियल में है तो डिग्री ऑर्डर 0 बता सकते हैं। तो अब ये बात है, ये ऑर्डर है मेरा 2 हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म और उसकी जो पावर होगी वो डिग्री यानी कि 2 और 1 का ये वैल्यू है। चलिए क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है राइट द सम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए ये तो मैंने अभी बताया आपको, जहां मैंने यही क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, ये अभी भी मैंने बताया है आपको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपका, मैं इसको मिटा देता हूँ एक सेकंड के लिए, कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस अंडर रूट dy बाई dx प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 है। कह रहा है इसका सॉल्यूशन में आप सॉरी आई थिंक ये क्यूब रूट है, ठीक है, ओके ये क्यूब रूट है आपका। चलो कह रहा है कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। ठीक है, तो ऑर्डर एंड डिग्री बताने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें हर एक टर्म को देखिए, यहाँ पे जो टर्म है डिफरेंशियल पार्ट वाला वो अंडर रूट के अंदर है, तो ऑर्डर तो बताना आसान है क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है वो उसका ऑर्डर है, कोई डाउट नहीं, ऑर्डर जो है वो 2 है। डिग्री बताने के लिए मुझे हर हाल में ये वाला जो टर्म है इसको आज़ाद करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जरा सोच के देखिए। तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं ये जो टर्म है इसको इधर चला जाऊँ, तो ये मुझे मिल जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर ले जाएंगे तो जगह माइनस क्यूब रूट ऑफ dy बाई dx। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं ये कि देखिए ये ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है पावर ऑफ 1/3, तो हम काम करें सिंपली इस पूरे का क्यूब रूट लेना, मतलब एक क्यूबिंग कर दें। तो अगर मैं इसका क्यूब कर देता हूँ तो कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये जो है ये पावर 3 ये पावर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा और 3 1/3 है ही, खत्म हो गया, पावर 1 बन जाएगा। अब आप देखिए पूरा का पूरा टर्म जो है पॉलिनोमियल का किसी भी डेरिवेटिव टर्म पे पावर माइनस नहीं है और कोई साइन के साथ नहीं है। ठीक है, अब हमको सिर्फ इतना बताना है कि इसका डिग्री क्या है। तो डिग्री सॉरी ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर बताने के लिए तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म यानी ऑर्डर जो होगा वो 2 हो जाएगा और उसकी जो पावर होगी वो हमारा डिग्री होगा। तो अब इसकी पावर कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका क्यूब रूट करेंगे तो मुझे मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 3a b, ठीक है, विद इन ब्रैकेट a प्लस b, यही होता है आपका a प्लस b। चलो ये हमारा टोटल फंक्शन होता है, इसको एक्सपेंड करेंगे इज इक्वल टू माइनस dy बाई ये हमारा पूरा एक्सपेंड हो गया। अब आप देख सकते हैं तो इस पूरे टर्म में सबसे हायर डेरिवेटिव यही है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो ये मेरा बताएगा ऑर्डर, तो ये हो गया ऑर्डर 2। और इस समय में सबसे डिग्री ज़्यादा सॉरी उसका पावर किसका ज़्यादा है, तो इस वाले टर्म की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा यानी कि जो डिग्री होगी वो बेसी बात है 3 होगी। तो कुल मिला के हमने कुछ 20-22 क्वेश्चन किए हैं, और जो क्वेश्चन ये एक्चुअली में मोस्ट ऑफ जो लगभग सारे क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन केवल एक्सरसाइजेस के पार्ट थे, बाकी तो मैंने प्रीवियस ईयर ही कराया है। एंड आई होप कि आपको ऑर्डर एंड डिग्री को कैलकुलेट करना अब आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं ये इस साल से आपके
सिलेबस का पार्ट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी भी नहीं है। तो हम सीधे सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के में चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आपसे कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछिए, क्योंकि लगाने के बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि हम डिग्री निकालने में कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। तो अगर आपको जरा भी डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।